हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज According to the guidelines of the Election Commission of India, by which date the new government will have to be formed after the completing the election process in Himachal Pradesh? भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कौन सी तारीख तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर नई सरकार का गठन करना होगा? तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि भारत चुनाव आयोग है, उनके द्वारा अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 8 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करवाकर नई सरकार का गठन करना होगा। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इसमें 2 स्टेट्स के लिए रिलीज़ की गई है, क्योंकि अब जो है अपकमिंग 2 स्टेट्स में इलेक्शन है। एक है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात। तो हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी 2023 तक इलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करवाकर 8 जनवरी तक ही जो नई सरकार है उसका गठन भी करना होगा। और वैसे ही गुजरात में 18 फरवरी 2023 तक इलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करवाकर नई सरकार का गठन करना होगा। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार। 15 मई 2022 को ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और एक इलेक्शन कमिश्नर भी हैं वो हैं अनूप चंद्रा पांडे। इसके अलावा हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे भारत के, वो थे सुकुमार सेन, जो कि 21 मार्च 1950 को फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। Himachal Pradesh government had decided to ban non-woven plastic bags thicker than 60 GSM from which date? हिमाचल सरकार ने किस तारीख से बिना बुने 60 GSM से अधिक मोटे प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है 1 जनवरी 2023 से। तो हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2023 से बिना बुने 60 GSM से अधिक मोटे प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। और जो भी थैले के विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, थोक विक्रेता हैं, उनको 1 जनवरी 2023 की जो तय अवधि है उसके भीतर भीतर ही, उससे पहले पहले ही अपना सारा स्टॉक ख़त्म करना होगा। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हैं प्रबोध सक्सेना, उनके द्वारा रिलीज़ की गई। और जो नोटिफिकेशन है उसमें ये भी लिखा गया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं और थैलों पर जो 20 जुलाई 2022 को रोक लगाई थी वो भी जारी रहेगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Vikas Thakur, who belongs to Hamirpur district, has won which medal in 96 kg weight category of weightlifting in Commonwealth Games? विकास ठाकुर जो कि हमीरपुर जिला से संबंधित हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 96 किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही प्राउड की बात है ये पूरे भारत के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के टौणी देवी तहसील के गांव पटनाव के रहने वाले हैं वेटलिफ्टर विकास ठाकुर, और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेले जा रहे हैं वहां पर सिल्वर मेडल जीता है। और विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 346 किलोग्राम भार उठाकर ये पदक अपने नाम किया। इसमें यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि 346 किलोग्राम एक ही बार में कौन कैसे उठा सकता है। इसमें जो स्नैच इवेंट था उसमें 155 किलोग्राम उठाया और क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 191 किलोग्राम भार उठाया। इससे पहले विकास ने 2018 में जो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2014 में जो ग्लास्को में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था और अब लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने मेडल जीता है। In which district the Asian Rafting Championship will be organized for the first time from 16 to 25 September? 16 से 25 सितंबर तक पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिला में किया जाएगा? ये किया जाएगा कुल्लू जिला में। तो पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कुल्लू जिला में किया जाएगा और इसका जो आगाज़ होगा वो 16 सितंबर को मनाली में होगा और समापन जो है कुल्लू में होगा 25 सितंबर को। और ये जो चैंपियनशिप है इसे विश्व राफ्टिंग और इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें 25 देशों की टीमें भाग लेंगी और 100 से अधिक प्रतिभागी जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे। In which city did the Indian Army unfurl the 75 feet high national flag as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने कौन से शहर में 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ये फहराया गया है धर्मशाला में। तो
तो धर्मशाला में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके द्वारा 75 फीट हाई नेशनल फ्लैग जो है इसे फहराया गया। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज लवप्रीत सिंह हैज वॉन विच मेडल इन द मेंस 109 kg वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की 109 किलोग्राम की भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान रखिएगा 109 kg की इनकी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी थी और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन बैडमिंटन टीम हैज़ वॉन विच मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो हमारी इंडियन बैडमिंटन टीम है इन्होंने कंबाइन होकर सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। द टेबल टेनिस टीम हैज़ वॉन विच मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। टेबल टेनिस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो जो हमारी टेबल टेनिस की टीम है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which medal has been won by India in lawn bowls in Commonwealth Game 2022? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल्स में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है गोल्ड मेडल और 96 वर्ष के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ये वो मेडल टैली है जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 की है। नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इनके पास हैं 42 और इंडिया जो है 6th नंबर पर है। 5 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल जो है हमारे पास 15 मेडल आ चुकी हैं। Which country recently commenced the 4th edition of Al Najah 4 Joint Military Exercise along with India in राजस्थान? किस देश ने हाल ही में राजस्थान में भारत के साथ अल नजह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है? ये इंडिया और ओमान के बीच में स्टार्ट हुई है। इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नजह 4 और इसका चौथा एडिशन है ये और राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन दैट रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक ऐसे प्रस्ताव को अपनाया है जिसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मैक्सिमम एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। तो ये जो ह्यूमन राइट घोषित किया गया है ये किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो हाल ही में जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है और रेजोल्यूशन जो है इसका नाम भी याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा, ये है A76L.75 और इसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का मानव अधिकार यानी कि क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट घोषित किया गया है। जो भी हमारा क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है उसे ह्यूमन राइट घोषित किया गया है। इसमें ये जो रेजोल्यूशन है इसका नाम भी याद रखिएगा, नाम है द ह्यूमन राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये ऊपर वाला जो स्टेंजा है ये हिंदी में लिखा गया है और ये इंग्लिश में लिखा गया है। जैसा आप कंफर्टेबल फील करें इसे रीड कर सकते हैं। The third Muslim Women Rights Day 2022 was observed across India on which date to commemorate the enactment of Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019। तीसरा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 पूरे भारत में मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के कानून के उपलक्ष्य में किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 1 अगस्त 2022 को। देखिए कानून है जो कि है मुस्लिम महिला अधिकार के ऊपर बनाया गया है और इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार भी 1 अगस्त 2022 को मनाया गया और ये तीसरा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस था। और ये जो कानून है ये कानून है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। देखिए वर्ष 2019 में ये एक्ट पारित किया गया था और इस कानून के अंतर्गत ये घोषणा की गई थी कि 3 तलाक एक आपराधिक अपराध है और 3 तलाक की प्रथा जो है वो निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है और जो भी मुस्लिम कपल हैं, मुस्लिम जोड़े हैं, उन्हें इंडियन पीनल कोड के अनुसार ही तलाक लेने की आवश्यकता है। जो ट्रिपल तलाक है उसे ख़त्म कर दिया गया था इस कानून के अंतर्गत। इसीलिए 1 अगस्त को हर वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। The Ministry of Steel constituted an advisory committee for secondary steel under the chairmanship of whom? इस्पात मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में द्वितीयक इस्पात के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है? ये किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की अध्यक्षता के अंतर्गत और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो हमारे इस्पात मंत्री भी हैं और ये राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से।
नेम द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंडियन नेवी टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन की टेक्नोलॉजीज। उस संस्थान का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रमुख प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए हैं IISc बेंगलोर के द्वारा। IISc बेंगलोर और इंडियन नेवी, इन्होंने जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया है। द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना completed 5 years on 21st July 2022. द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना launched in 2017 by which ministry? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू। Who recently won the Hungarian Formula 1 Grand Prix 2022? हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टैपन ने। विश्व चैंपियन है ये मैक्स वेरस्टैपन और टीम रेडबुल को लीड करते हैं ये, और इन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है और 2022 की इनकी ये 8वीं ग्रांड प्रिक्स जीत है। Which state recently signed an MOU with Maharashtra to prevent migration and trafficking of women? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के प्रवास और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं वेस्ट बंगाल के साथ। इन विच स्टेट कॉटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? कॉटिगांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये गोवा में स्थित है। In which year IDEX Innovations for Defense Excellence was introduced by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार किस वर्ष पेश किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2018 में शुरू। तो जो हमारा IDEX है यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 100वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये किया गया है पेसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 100वां कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है और वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था। द हांगकांग एक्सरसाइज इज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री? हांगकांग अभ्यास किस देश का सैन्य अभ्यास है? तो ये ताइवान का सैन्य अभ्यास है। द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैज साइंड MOU विद विच कंपनी टू सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर MSME सेक्टर? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने MSME क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्होंने किए हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ ही MOU साइन। विच स्टेट ऑर्गेनाइज द मेघ मल्हार पर्व 2022? किस राज्य ने मेघ मल्हार पर्व 2022 उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया गया गुजरात में। गुजरात में मनाया जाता है मेघ मल्हार पर्व। हु ऑथर्ड द बुक कर्मयोग शास्त्र? कर्मयोग शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये वो पुस्तक है और इसे लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।